सर का चश्मा ठीक करते हुए कहा था। मारिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी, सर प्लीज मुझे जाने दें। मारिया हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, लेकिन अयान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो कहने लगा, चलो चलो शाबाश, उतारो अपनी शर्ट, वरना मैं तुम्हें पेपर में फेल कर दूंगा। तुम्हारी मुस्तकबिल की डोरी इस वक्त मेरे हाथ में है। मेरा साईं तुम्हें 4 साल के लिए टर्मिनेट कर देगा। अभी तुम अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मारिया रोए जा रही थी। वो कहने लगी, सर प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ मत करें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन अयान की नजरें बस उसकी पूरे वजूद पर सफर कर रही थी। वो कहने लगा, मेरे अंदर की आग मजीद मत भड़काओ। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें मुझे भी खुश करना है और अपना पेपर भी देना है, और 10 मिनट तुम साया कर चुकी हो। अपनी घड़ी की तरफ देखकर अयान ने कहा था, नजरें अब भी उसकी यूनिफॉर्म की चुस्त कमीज पर टिकी हुई थी, जो उसकी रानियों को छुपाने के लिए नाकाफी थी। अयान कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि कल को तुम मुझ पर इल्जाम लगा सकती हो कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, जबरदस्ती की, तुम्हें बेआबरू करने की कोशिश की। इसलिए तुम जो करोगी। घड़ी की सुइयां बड़ी तेजी से चल रही थी और मारिया के आंसू उसी रफ्तार से बह रहे थे। वो बार बार कभी घड़ी को देखती तो कभी अपने सामने खड़े उस संगदिल शख्स को, जो कि उसके स्कूल में उसे साइंस पढ़ाता था। पता नहीं एग्जामिनेशन बोर्ड में वो कैसे पहुंच गया था। ना सिर्फ वहां पहुंचा था, बल्कि उसकी क्लास में जाकर सबके सामने उसका पेपर छीना और कहने लगा, तुम चीटिंग क्यों कर रही हो। मारिया तो उसकी बात सुनकर हैरान थी। सबके सामने कलाई से पकड़कर उसे एक बंद कमरे में लेकर आया था, और अब जो कुछ उससे कह रहा था वो मारिया सोच भी नहीं सकती थी। और कहने लगा, देखो अब तुम अपना वक्त जाया कर रही हो और मुझे भी बोर कर रही हो। तुम्हें देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। जानती हो ना, मैं अपने होश आवाज खोने लगता हूँ। ये कहते हुए वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था और मारे एक एक कदम पीछे। वो कहने लगा, पहली नजर जब मेरी तुम पर पड़ी थी तो मैं तभी सोच चुका था कि तुम्हें अपने सामने बेहिजाब देखूंगा। अब जल्दी से उतारो अपना यूनिफॉर्म और वो करो जो मैं चाहता हूँ, वरना 4 साल के लिए टर्मिनेट लेटर जारी हो जाएगा। तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं तुमसे जीने का हक छीन लूंगा, यहाँ तक कि तुम्हें और एक कॉल गर्ल में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। लोग तुम्हें नफरत से देखेंगे। लड़के तुम पर फिक्रे कसेंगे। रास्ते रोक रोक कर यही पूछेंगे कि बता दो, 2 घंटे का क्या लोगी, 3 घंटे का क्या लोगी, या ये बताओ कि 10 मिनट का क्या लोगी। एक एक कदम उसकी जानी बढ़ा रहा था और मारिया को लग रहा था जैसे उसका सांस रुक जाएगा। पीछे दीवार थी, इसलिए मारिया का रास्ता रुका था और अयान अपना हाथ उसके दोनों जानिब दीवारों पर रखे और अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर गया। वो कहने लगा, बताओ क्या चाहती हो तुम, मुझे खुश कर दो और मैं इस बात को राज रखूंगा। तुम एक बाइज्जत लड़की ही कहलाओगी, या फिर मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और तुम जानती हो ना, जो बदनाम होता है इंसान सब कुछ करके लोगों की नजर में अपने आप को अच्छा साबित कर लेता है, लेकिन अगर बदनाम हो जाए तो कभी भी लोगों की नजरों में उसका मकाम नहीं बन पाता। अब ये तुम्हारे हाथ में है, वक्त तुम्हारे पास है नहीं। ये कहते हुए उसके बहते हुए आंसू को अपने रुखसार से साफ कर रहा था और मारिया पूरी की पूरी कांप रही थी। अयान के हल्के हल्के हाथ तो उसके नाजुक रुखसारों किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। पहली बार मारिया के करीब कोई यूं आया था। उसकी गर्म सांस उसके चेहरे पर पड़ रही थी और मारिया को लग रहा था कि बस इसका दम निकल जाएगा। वो अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहती थी, ना ही वो अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाना चाहती थी। फैसला करना ही उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस पर अयान की बढ़ती हुई जसारतें उसकी जान निकाल रही थी। वो कहने लगी, सर प्लीज मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, ऐसे कैसे दूर रहूं, पागल तो तुमने तो मुझे ही किया है। ऐसा लिबास पहन कर आओगी तो बड़े बड़ों का ईमान खराब हो जाएगा। मैं तो फिर अयान हूँ, एक करेक्टरलेस टीचर, अपने स्टूडेंट पर गंदी नजर रखता हूँ। वो कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ। तीसरे मिनट या तो तुम अपनी शर्ट उतारोगी या फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा और तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। ये कहकर वो कुछ पीछे हटा था, लेकिन उस लड़की की बेबसी को देख रहा था जो पूरी की पूरी लरस रही थी। 1 मिनट गुजर चुका था और दूसरे मिनट और सेकंड की सुइयां बड़ी तेजी से सफर कर रही थी। जब मारिया ने घड़ी की तरफ देखा, अपने आंसू साफ किए और अपना यूनिफॉर्म की शर्ट के ऊपर के बटन खोलने लगी। ये देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट मजीद बढ़ी थी। फिर उसने बढ़कर मारिया का स्कार्फ सर से उतारकर जमीन पर फेंककर उस पर अपने जूते रखे थे। उसका गले में पहना हुआ दुपट्टा उतारकर एक तरफ फेंका था। मारिया अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और अयान उसके यूनिफॉर्म की शर्ट के ऊपर से ही। अयान का आज स्कूल में पहला दिन था। सबसे पहले प्रिंसिपल के पास ही गया था। उसने कहा था कि आप 9वीं और 10वीं क्लास को साइंस पढ़ाएंगे और अभी आप मैट्रिक क्लास में जाएं। उसने कहा, ओके सर। अयान 10वीं क्लास के अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही एक लड़की व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से कुछ लिख रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा और कहने लगी, जी आ जाओ, कौन है आप। वो कहने लगा, मैं इस क्लास में साइंस का नया टीचर हूँ। वो लड़की कहने लगी, लेकिन इस क्लास में तो मेरा लेक्चर है। अयान ये सुनकर कुछ हैरान हुआ। वो कहने लगा, देखिए मैम, मुझे प्रिंसिपल ने इस क्लास में जाने के लिए कहा है। वो कहने लगी, हो सकता है कि आपको सुनने में कोई गलती हुई हो, क्योंकि इस क्लास में पहला लेक्चर तो मेरा होता है।
अयान कहने लगा, ऐसा करें आप प्रिंसिपल से जाकर पूछ लें क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। वो कहने लगी, मैं क्यों जाकर पूछूं, यकीनन आपको सुनने में गलती हुई होगी। वो कहने लगा, चलें ठीक है, मैं दोबारा प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ। जैसे ही उसने बाइक की जानब कदम बढ़ाए तो वो लड़की कहने लगी, असल में कुछ लोगों को शौक होता है जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं लाइन मारने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो वह भाई क्या दौर आ गया है। ये सुनकर अयान को बड़ा गुस्सा आया था। उसने पलटकर उस लड़की को देखा। वो कहने लगा, देखिए मिस, आप जो कोई भी हैं अपनी जुबान को जरा संभाल कर बात करिए। मुझे प्रिंसिपल ने इसी क्लास में आने के लिए कहा था। वो कहने लगी, देखिए मैं तो अपनी जुबान संभाल कर ही बात कर रही हूँ, लेकिन आप शायद अपने जज्बात नहीं संभाल पा रहे। आपको नजर आ रहा है कि क्लास में एक टीचर पहले से मौजूद है, तो आपको तो आना ही नहीं चाहिए था। प्रिंसिपल की बात आपने कान खोलकर सुनी ही नहीं होगी और अब आप खाम मेरे सामने अपने आप को शरीफ जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अयान को उस लड़की पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बहरहाल वो वहां से चला गया। सीधा वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गया था। वो कहने लगा, सर आपने मुझे किस क्लास को पढ़ाने के लिए भेजा था। प्रिंसिपल ने पहले अपना चश्मा सीधा किया और फिर कहने लगे, सर मैंने आपको 10वीं क्लास में भेजा है। वो कहने लगे, वहां कोई और मोहतरमा पढ़ा रही हैं और कहती हैं कि पहला लेक्चर वही लेती हैं। आपको मुझे बता देना चाहिए था कि मैट्रिक क्लास में भी कौन सी टीचर पढ़ा रही हैं। प्रिंसिपल ने बड़े गौर से अयान को देखा और फिर कहने लगा, पहले लेक्चर तो पिछले एक हफ्ते से फ्री है, कोई भी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि साइंस के टीचर का हम अरेंज कर रहे थे और हो ही नहीं रहा था। अयान ने गहरी सांस ली, फिर कहने लगा, आ मेरे साथ चलें। प्रिंसिपल भी उठकर खड़ा हो गया। दोनों ही क्लास में पहुंचे तो कोई भी टीचर मौजूद नहीं था। सभी एहतराम से खड़े हो गए। सर कहने लगे, वो लड़की जो व्हाइट बोर्ड के पास खड़ी थी और खुद को टीचर बता रही थी, अब एक स्टूडेंट के साथ बैठी हुई थी। ये देखकर अयान को गुस्सा आया। वो कहने लगा, यहाँ कौन टीचर आई थी। सब स्टूडेंट कहने लगे, सर कोई भी नहीं। उन्होंने अयान से कहा, यहाँ तो कोई भी टीचर नहीं है। अयान ने उंगली से इशारा मारिया की तरफ किया था। वो कहने लगा, ये थी कौन। वो कहने लगा, ये कौन है। प्रिंसिपल ने कहा, मारिया खड़ी हो जाए। वो खड़ी हो गई तो कहने लगे, सर क्या कह रहे हैं। वो कहने लगे, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सर आए और आकर क्लास को देखकर वापस चले गए। सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्रिंसिपल कहने लगे, और ये आप घर के कपड़ों में क्यों आई हैं। वो कहने लगी, मैंने मैम से बात कर ली है, इसलिए मेरी आंख देर से खुली थी और आज टेस्ट था, इसलिए मैं वो मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए फटाफट घर के कपड़ों में आ गई। और मैम ने कहा कि कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। मेरी मैम आदत से बात हो चुकी है, आप पूछ लें। वो यूं बात कर रही थी कि इससे ज्यादा मासूम कोई है ही नहीं। प्रिंसिपल ने कहा, अच्छा अच्छा बैठो। फिर कहने लगे, सर ये है आपकी क्लास और पहला पीरियड आप यहाँ लेंगे। ये कहकर प्रिंसिपल जा चुके थे और अपनी आंखें फटफटाते हुए मारिया ने अपनी हंसी रोक ली थी। बाकी की क्लास के बच्चे भी दबी दबी हंसी हंस रहे थे और अज्ञान बड़े गुस्से से मारिया को देख रहा था। वो कहने लगे, मारिया खड़ी हो जाओ। वो फौरन से खड़ी हो गई। वो कहने लगी, जी सर। तो कहने लगा, ये सब क्या था। वो कहने लगी, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा मजाक किया था आपके साथ, आप तो सीरियस ही हो गए। सब बच्चे हंसने लगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी कि अयान उसे सजा देता। वो कहने लगा, आइंदा ऐसे मजाक सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं बहुत ही सख्त किस्म का टीचर हूँ। चलो बैठ जाओ। ये कहकर अय्यार ने साइंस पढ़ानी शुरू की। ये उसकी पहली क्लास थी। इस वक्त उसे जॉब की अशद जरूरत थी और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वो 9वीं क्लास में चला गया और उसके बाद छोटी दूसरी क्लासेस में पूरा दिन यूं ही गुजर गया था। ये स्कूल शहर के मशहूर स्कूल्स में से एक था और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी ज्यादातर अमीर खानदानों के थे, इसलिए यहाँ टीचर भी काफी तालीम याफ्ता रखे गए थे। स्टूडेंट को टीचर के बारे में अपनी राय देने का पूरा पूरा हक दिया जाता था। अब ये अलग बात थी वो इस हक का इस्तेमाल ठीक करे या गलत, लेकिन स्टूडेंट की बात को अहमियत दी जाती थी। बहरहाल अयान जब वापस घर पहुंचा तो उसकी वालदा खाना तैयार कर चुकी थी। जैसे खाना उसके सामने रखा वो कहने लगा, माँ आपने क्यों जहमत की, रोटी मैं खुद पका लेता, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, तुम थके हारे आए हो और अभी खाना खाते ही ट्यूशन पढ़ाने चले जाओगे। पूरा दिन तुम्हें लग जाता है, रात को 10 बजे वापस आते हो और आकर भी अपना खाना खुद बनाते हो। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। बस तुम्हारा काम कुछ मुस्तकिल लग जाए तो फिर मैं ताहिरा से बात करूंगी। अयान कहने लगा, अम्मा भी छोड़े इन बातों को, आपने खाना खाया कि नहीं। वो कहने लगी, नहीं मैंने अभी नहीं खाया, सांस अभी भी फूल रहा था। अयान की वालदा रुकैया बेगम दमे की मरीजा थी, जरा से चलती तो सांस फूलने लगता और जैसे ही रोटी बनाती खाना पकाती तो खांसी का दौरा सा पड़ने लगता था। हालांकि वो डॉक्टर को दिखा रहा था, मेडिसिन भी दे रहा था, लेकिन अफाक इतना खास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ उसको ये फिक्र थी कि अपनी ही जिंदगी में अयान और तहरीम की शादी कर दे। तहरीम अयान की छोटी बहन थी और कॉलेज में पढ़ती थी। वो भी कॉलेज के आखिरी साल में थी। अयान घर आके बस खाना ही खाता था और चला जाता था। फिर रात 10 बजे तक होम ट्यूशन पढ़ाता, तभी जाकर घर का खर्चा चलता था। काफी महीनों से वो बेरोजगार था।
और अब उसकी एक अच्छे स्कूल में जॉब लगी थी। प्रिंसिपल उसकी कारकर्दगी से काफी खुश नजर आ रहा था। वो काफी संजीदा किस्म का लड़का था। आज भी वो क्लास ले रहा था जब उसे ये महसूस हुआ जैसे कोई धीमे धीमे लहजे में बातें करने में मसरूफ है। उसने एक नजर पूरी क्लास पर डाली। सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे। किसी को भी देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो बातें कर रहा है। अयान ने दोबारा से पलटकर समझाना शुरू कर दिया। एकदम से चिप्स खाने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो तभी मारिया ने अपना मुंह जोर से बंद किया था। लग रहा था जैसे उसके मुंह में कुछ है। अयान चलता हुआ उसके पास आ गया। वो खड़ी हो गई तो कहने लगा, मुंह खोलो। अब तो मारिया की जैसे जान निकली थी। वो कब से अपनी बराबर वाली क्लास फेलो से बातों में मसरूफ थी और साथ साथ चिप्स भी खा रही थी। अयान की क्लास में बेहद खामोशी होती थी। जरा सी आहट भी साफ सुनाई देती थी। उसने कहा, तुमने क्या क्लास को अपना घर समझ रखा है? किसकी इजाजत से तुम खा रही हो? वो कहने लगी, सर वो सुबह नाश्ता नहीं किया था। वही मासूमियत भरा लहजा, लेकिन अयान उसके लहजे और मासूमियत को अच्छी तरह से समझता था। वो कहने लगा, तुम नाश्ता करके आई हो या नहीं आई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आइंदा मेरी क्लास में अगर तुम कुछ खाती हुई नजर आई तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सारी क्लास के सामने मारिया को अयान ने बहुत बुरे तरीके से डांटा था। उसे अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई थी, लेकिन ये बेइज्जती इस पर ज्यादा देर असरअंदाज नहीं रहती थी। वो गैर संजीदा किस्म की लड़की थी। क्लास खत्म होने के बाद उसकी दोस्त ने उससे कहा, देखो ये दूसरे टीचर्स की तरह नहीं है जो तुम्हारी गैर संजीदा आदत को नजरअंदाज करे। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मत खाओ। वो कहने लगी, मैं तो खाऊंगी और उनके लेक्चर में ही खाऊंगी और देख लेना ये मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। निशा कहने लगी, थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर पड़ जाएगा सर के हाथ से। वो कहने लगी, अच्छा तुमने मुझे शायद बहुत इजी ले रखा है। अभी मारिया ने अपना जलवा दिखाया ही कहाँ है। ये कहते हुए उसने अपने माथे पर आते हुए बालों को फूंक मारकर पीछे किया था। मारिया का यही काम था। अपने सब टीचर से चिकनी चुपड़ी बातें करती थी, अपनी मासूमियत का ड्रामा रचाती थी और सबके दिल में अपनी जगह बना लेती थी। इसलिए छोटी मोटी शरारतों को कोई भी तवज्जो नहीं देता था और टीचर के छोटे मोटे काम भी कर देती थी। एक बार जैसे ही छुट्टी हुई, अयान ने अपनी बाइक स्टार्ट करके रोड पर ही आया था जब पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी थी। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वो गाड़ी मारिया की थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जल्दी से गाड़ी रोककर उतर कर अयान से माजरत करने लगा। वो कहने लगी, चलें चलें देर हो रही है, आप क्यों बहस कर रहे हैं? इतनी भी मोटरसाइकिल पर गाड़ी नहीं लगी कि मोटरसाइकिल टूट गई हो। जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। मारिया का लहजा और बात सुनकर अयान को गुस्सा आया था। अयान को गुस्सा आया था। वो समझ गया था कि ये एक अमीर और घमंडी किस्म की लड़की है। बाप के पैसों को बर्बाद करने के लिए स्कूल आती है, क्योंकि कैंटीन में तो वो जाकर जो कुछ खाती पीती थी, लेकिन क्लासरूम में भी पास नहीं आती थी। अक्सर कभी चिंगम चबा रही होती तो कभी बिस्किट खा रही होती थी और कभी चिप्स खाती रहती। एक बार अयान ने तमाम स्टूडेंट से कहा कि अपनी कापियां मुझे स्टाफ रूम में पकड़ा दो, मैं चेक कर लूंगा। एक दफा वो उस वक्त अकेला स्टाफ रूम में था, कोई और मौजूद नहीं था। सभी अपनी क्लास लेने गए हुए थे। जब सारी कापियां इकट्ठी करके मारिया स्टाफ रूम में आई, उसने सारी की सारी कापियां अयान के सामने रख दी। कहने लगे, आप अपनी क्लास के किसी लड़के से कह देती। वो कहने लगी, क्यों, आप मुझे कमजोर समझते हैं? मैं सारी कापियां उठा सकती हूँ, बहुत ताकत है मुझ में। अयान ने गहरी सांस ली और कहा कि चलिए अच्छा ठीक है, आप जाएं। अब वो कहने लगी, सर वो मिस शगुफ्ता नहीं आई, हमारा लेक्चर फ्री है। वो कहने लगा, तो मैं क्या करूं? वो कहने लगी, मुझे जो कुछ समझ नहीं आता आप समझा देंगे। वही मीठा और मासूमियत से भरा हुआ लहजा था। वो कहने लगा, ठीक है, बैठ जाओ, बताओ क्या समझ नहीं आया? अयान के पास एक रजिस्टर मौजूद था और उसने वही खोल दिया। मारिया ने उसे 2-3 सवाल बताया। वो उसे समझा रहा था, लेकिन वो अयान की शक्ल देखे जा रही थी और अयान को महसूस हुआ कि जैसे वो लड़की रजिस्टर के बजाय उसके चेहरे पर तवज्जो दे रही है। उसने बड़े गुस्से से उसको देखा तो वो वाकई ही उसे देख रही थी। सामने रखी टेबल पर कोहनी टकटिकाए हथेली पर अपना चेहरा रखे वो बड़ी तवज्जो से अयान की जानिब देख रही थी। वो कहने लगा, आप यहाँ पढ़ने आई हैं या मेरी शक्ल देखने आई हैं? मेरी शक्ल देखकर तो आपको सवाल करना नहीं आएगा। वो कहने लगी कि सर आपको शायद बुरा लग गया, मैं वाकई सवाल समझ रही थी। वो कहने लगा, ठीक है, मुझे ये डायग्राम समझाएं। अयान ने रजिस्टर सामने रखा। उसने 5 मिनट के अंदर अंदर सारा सवाल करके दिखा दिया। यान हैरान था कि वो लड़की तवज्जो से समझ नहीं रही थी। उसने अंदाजा लगाया ये लड़की इतनी कम अकल नहीं है, अगर मेहनत से पढ़े तो अच्छा पढ़ सकती है। मारिया, सर मुझे सब आता है। वो कहने लगा, अगर सब आता है तो मुझे क्यों समझाने के लिए कहा? वो कहने लगी, वो तो मेरा कोई और मकसद था। सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ये बात सुनकर अयान ने उसे घूर कर देखा। वो कहने लगा, उठो यहाँ से और अपनी क्लास में जाओ। बदतमीज लड़की। अयान को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की इतनी बदतमीज हो सकती है। इसे शर्म नहीं आती थी। अब अक्सर ये होने लगा, अयान जब भी क्लास में आता मारिया कोई ना कोई बात कर देती कि उसे गुस्सा आने लगता। एक बार जब वो क्लास में दाखिल हुआ तो सामने बोर्ड पर अयान का स्केच बनाया हुआ था और चश्मा काफी मोटा बना रखा था। जबकि अयान ने ये देखा तो पीछे से सब बच्चे हंसने लगे। वो कहने लगा, ये किसकी हरकत है, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं था। वो कहने लगा, मैंने पूछा कि ये किसकी हरकत है, लेकिन फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। सब कहने लगे, हमें नहीं पता, जब हम क्लास में आए तो ये बना हुआ था। अयान जानता था ये सब मारिया ने किया है। उसने कहा, खड़ी हो और क्लास से बाहर निकल जाओ। वो कहने लगी, क्यों सर, मैंने क्या किया है? वो कहने लगा, ये तुम्हारी ही हरकत है, तुम्हारे अलावा ऐसी गिरी हुई हरकत और कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी नजर में उस्ताद की कोई इज्जत और अहमियत नहीं है। वो कहने लगी, सर आपने क्या मुझे करते हुए देखा है? जब आपने देखा नहीं है तो आप मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? वो कहने लगा, मैं सब जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियों को मैं तुम्हारी हरकतों को कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। तुम क्लास से दफा हो जाओ, वरना मैं ये भी लिहाज नहीं करूंगा कि तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अयान का गुस्सा से बुरा हाल था। कहने लगी, सर प्लीज सर, पहले आप ये साबित करें कि मैंने ये सब किया है। इस बार वो भी काफी संजीदा थी। अयान ने कहा, तुम बाहर जा रही हो या फिर? उसने अपना हाथ उठाया हुआ रोका था। जी तो चाहा उसके मुंह पर दे मारे। वो गुस्से से उसे देखते हुए क्लास से बाहर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद प्रिंसिपल के साथ वापस आई। प्रिंसिपल कहने लगे, आपने इस लड़की को बाहर क्यों निकाला? यान कहने लगा, इस लड़की की हरकत और ढिठाई की ये हद है कि इसने मेरा स्केच व्हाइट बोर्ड पर बनाया। प्रिंसिपल कहने लगे, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? इसी ने बनाया है। कहने लगा, सर ये लड़की तब से मुझे परेशान करी है जब से मैं इस क्लास में आया हूँ। कभी ये चिप्स खाती है तो कभी ये कोई और हरकत करती है। वो कहने लगे, अगर ये ऐसा करती है तो आपको उसी वक्त मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन जब आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? फिलहाल आप इसे क्लास में बिठाएं। आइंदा अगर ये ऐसी हरकत करे तो मुझे बताएगा। यान किसी जब्त से गुजर रहा था। ये वही जानता था, लेकिन चंद रोज बाद जो कुछ अयान के साथ हुआ वो सोच भी नहीं सकता था। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और अयान अभी तक काफी अच्छा कर रहा था। मैट्रिक क्लास के बोर्ड के पेपर होने वाले थे और आज उनकी आखिरी क्लास थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोर्ड के ही पेपर देने के लिए जाना था। काफी देर तक अयान कॉपी चेक कर रहा था। छुट्टी को 20 मिनट गुजर चुके थे जब उसने आखिरी कॉपी चेक की और एक गहरी सांस ली। फिर उसे किसी के हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि तकरीबन सारे क्लासरूम खाली थे। स्टाफ रूम में वो अकेला बैठा हुआ था। वो कहने लगी, ये जो सर अयान है ना, बहुत ही घटिया इंसान है। ये सुनकर अयान को हैरत हुई। वो जैसे ही बाहर आया तो स्टाफ रूम के बराबर वाली क्लास में कोई मौजूद था। कमरा बंद था। उसने दरवाजे को धीरे से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। अंदर दो लड़कियां थी और उनमें से एक लड़की के बोलने की आवाज आ रही थी, जो कह रही थी कि सर अयान मुझ पर गंदी नजर रखते हैं। कई बार तो उन्होंने इसका फायदा उठाकर मुझे गलत जगह पर टच भी किया है। उनका बस नहीं चलता कि मेरे साथ क्या ना कर गुजरे। फिर एक लड़की की आवाज है कि बाकी। वो कहने लगी, और क्या? जब मैंने कहा, सर आप क्या कर रहे हैं, तो कहने लगी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें टेस्ट में पास करूं तो चुपचाप रहो, किसी से कुछ मत कहना। ये सुनकर अयान तो तब कर रह गया। इससे पहले कि वो दरवाजे पर दस्तक देता, उसके बाद जो कुछ उसने सुना उसके होश